चंबल के इलाके में मौजूद एक जंगल में एक चोरों की गुफा थी। उस गुफा में बहुत से चोर रहते थे। उनके नायक का नाम गब्बर था। उस गुफा में उनके चुराए पैसे और सोना का बहुत बड़ा ढेर लगा रहता था। वो लोग बैंक, गहनों के दुकान, लॉरी और ट्रेनों में चोरियां करते थे। ऐसे चुराए हुए पैसे और सोना लाकर उस गुफा में छिपाते रहते थे। वो चोर लोग उसी गुफा में खाना बनाकर खाते थे। गब्बर वाले लूटकर भागने लगते तो पुलिस वाले उनका पीछा करते थे, मगर जंगल में पेड़ और पत्थर बीच में आने की वजह से पुलिस वाले उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। इससे एसआई सिंघम गुस्से से सर पीट लेता था। एक बार गब्बर वाले एक गहनों के दुकान को लूटकर भाग रहे थे। तब सिंघम वाले उनका पीछा करने लगे। जंगल में आने के बाद एक चोर घोड़े के ऊपर से गिर गया, मगर गब्बर वाले बचकर निकल गए। वो चोर पुलिस वालों के हाथ लगा। सिंघम उसे सेल में डालकर खूब पीटने लगा। बहुत पूछने पर भी वो गब्बर का पता नहीं बताने की वजह से उसे उल्टा लटकाकर उन्होंने खूब मारा। फिर भी उसने पता नहीं बताया। इससे वो लोग उसे बर्फ पे लिटाए। उसके बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। ये देखकर उन्होंने एक गिरगिट को लाकर उसके कपड़ों में छोड़ दिया। बस वो सर मैं बताऊंगा सर, मैं बता दूंगा। पहले इस गिरगिट को निकाल लीजिए सर, मुझे वहाँ पर ले जाइए। वो कहाँ पर है मैं दिखाऊंगा सर, प्लीज सर कहा। ऐसे वो लोग उसे लेकर उस गुफा के पास पहुँचे। वहाँ पर देखे तो कोई भी नहीं था। सिंघम तब शिट कहकर पुकारा। जंगल में गब्बर वाले एक बड़ा खड्डा खोदने लगे थे। वहाँ पर उनके चुराए हुए सामान सब छिपाकर उसे अच्छे से मिट्टी से ढक दिए। गब्बर तब हमें एक अच्छी सुरक्षित जगह मिलने तक हमें इन पेड़ों के ऊपर ही रहना होगा। थोड़े दिन चोरियां भी बंद करना होगा, कहा एक चोर तब। तो फिर खाने का क्या करे? जैसे तैसे पेड़ों पे सोकर गुजार लेंगे, मगर भूख कैसे मिटेगी, कहा एक और चोर तब। वो भी भाई से पूछोगे क्या? स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर किए तो हो जाएगा ना, कहा। बस गब्बर उसे एक खींच के मारकर तुम जैसे निकम्मों को काम पे लगाने के लिए मुझे अपने चप्पल से खुद को मारना होगा। स्विगी में ऑर्डर किए तो हम सब पकड़े जाएंगे। कोई दूसरा आइडिया है तो बताओ, कहा एक तब। गब्बर भाई, हम यहाँ पर खाना बना सकते हैं, मगर धुआं से ही असली समस्या होगी। खाना बनाते वक्त आने वाला धुआं दूर रहने वालों को भी दिखेगा, इसलिए हम जमीन के अंदर बिना धुएं के निकले खाना बना सकते हैं। उसे अंडरग्राउंड कुकिंग कहते हैं, कहा गब्बर तब। शाबाश, तो फिर तुरंत उस काम पे लग जाओ, कहा। दो चोर जाकर जंगल में घूम रहे बकरियों के झुंड में से एक बकरी को गडरिया के नजर से बचकर उसे चुरा कर लाए। इसके अंदर थोड़े चोर एक बड़ा खड्डा खोदकर खड्डे में एक चूल्हे को बनाए। उसमें लकड़ियां डालकर अच्छे से आग लगाए। चोरी किए बकरी को मारकर उसकी चिमड़ी अच्छे से निकालकर उसके ऊपर सारे मसाले लेप करके एक बड़े से थाली पे उसे रखकर एक रस्सी की मदद से थाली को नीचे अंगारों पे रखे। आखिर में उस चूल्हे के ऊपर एक ढक्कन रखकर उसे मिट्टी से ढक दिए। धुआं बाहर आए बिना ही बकरी अच्छे से पकी। बाद में उस ढक्कन को निकालकर थाली को बाहर निकालकर बकरी को काटकर सब अच्छे से खाए। गब्बर तब। शाबाश, तुमने क्या मस्त आइडिया दिया है, ये बहुत स्वादिष्ट है, कहकर उसकी तारीफ किए। बाद में सब पेड़ों के ऊपर सो गए। ऐसे आए दिन दो चोर जाकर बकरियों के झुंड में से बकरी को चुरा कर लाना, उन्हें अच्छे से भूनकर खाना, ये सब अच्छे से चलने लगा।
एक बार गडरिया बकरियों के झुंड में से बकरियां गायब हो रही है कहकर गौर करके घबरा गया। एक बार वो चोर लोग कौन है कहकर पता करने के लिए पेड़ के नीचे सोए जैसे नाटक करने लगा। तभी दो चोर आकर बकरी को चुराकर ले जाना उसने गौर किया। वो उनका पीछा किया। वो लोग बकरी को मारकर चूल्हे में बकरी को पकाकर खाना। ये सब एक पेड़ के पीछे खड़े होकर गडरिया देख रहा था। पुलिस स्टेशन में सिंघम कांस्टेबल वालों के ऊपर पुकारने लगा, क्या भाई, वो गब्बर कहाँ गया है? आजकल चोरी भी नहीं कर रहा है। शायद वो दूसरे राज्य को भाग गया होगा। ऐसे भागना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना बड़ा जंगल और कहीं नहीं होगा, और ऊपर से वो पैसे और सोने को रवाना करना भी बहुत मुश्किल है। वो जरूर यही कहीं छुपा होगा। वो कहाँ पर है कहकर पता नहीं चल रहा है। यूं कहने लगा तो गडरिया आकर उन्हें उसने जो देखा वो सब बताया। बस सिंघम वाले जाकर गब्बर वालों पे हमला करके वो सोना और पैसों को जब्त किए। सिंघम उन्हें पकड़कर जेल में डाला। उस गडरिया को सरकार के तरफ से